ओम शांति। आज बाप दादा के 10 जून 2026 के मधुर महावाक्य बाप दादा बोले कि अपना सब कुछ भक्ति में भी हम इंश्योर करते हैं, तन मन धन सफल करते हैं, तो उसके बदले में परमात्मा हमको एक जन्म के लिए देते हैं। और अभी हम ज्ञान मार्ग में भी अपना सब कुछ तन मन धन इंश्योर करते हैं डायरेक्ट परमात्मा को। तो बाप दादा कहते हैं कि आने वाले 21 जन्मों के लिए रिटर्न में बाबा देते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि बाप की भी श्रीमत मशहूर है, परमात्मा की श्रीमत तो मशहूर है ही, लेकिन ब्रह्मा की भी श्रीमत मशहूर है। ब्रह्मा की भी मत का गायन है। तो बाप दादा कहते हैं कि दोनों की श्रीमत को महत्व देना है और अपना सब कुछ तन मन धन जो कुछ भी है वो डायरेक्ट बाप को इंश्योर कर देना है। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। अभी तो बाप दादा दोनों एक ही हो गए हैं हम लोगों के लिए। ये साकार के समय की बात है, जब हम समझते हैं कि लोग अंतर करते थे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में, है ना। देखते थे सामने साकार में बाबा को, तो थोड़ा अंतर करते रहे होंगे, तो इसलिए बाप दादा मूर्ति चलाते हैं। आज के टाइम पर तो हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को एक ही समझते हैं। तो मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? बाप दादा कहते, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी, उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। शिव बाबा नंबर 1 ट्रस्टी है, उसको बिल्कुल भी आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। भक्ति मार्ग में जो भी दान पुण्य करते हैं वो भी इंश्योर होता है, पर वो एक जन्म के लिए होता है, अगले जन्म में उसका फल मिलता है। अभी जो बाप के अर्थ बाप को डायरेक्ट अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। कल भी यही गीत बजा था, 9 तारीख की मुरली पर भी, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मर्जीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवानुवाच, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। परमात्मा है शिव बाबा, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप सर्वशक्तिमान। लेकिन गलती क्या हुई, नाम डाल दिया सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक श्री कृष्ण का। तो जैसे कि सबसे बड़ी भूल हो गई। उनके बाद ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। बाबा कहते सबसे पहले है शिव बाबा, फिर उनके बाद ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से कृष्ण बनते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। अगर बाबा कहते कि नाम डालना ही था तो ब्रह्मा का नाम डालते, क्योंकि शिव बाबा ने अगर ज्ञान दिया भी तो ब्रह्मा के द्वारा दिया, कृष्ण के द्वारा तो दिया नहीं। तो गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा शिव बाप है। पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। सत्युग में भक्ति ही नहीं करेंगे, भजन ही नहीं गाएंगे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े।
तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। वो साकार में उस वक्त रहते रहे होंगे बाप दादा के पास, जो ब्रह्मा बाबा को भी समझाने लगते रहे होंगे कि बाबा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो शिव बाबा कहते हैं तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं है। अभी भी ऐसा होता है कि हम जो बड़े हैं, निमित्त हैं, जो जिनकी श्रीमत पर हमें चलना चाहिए, हम कभी कभी उनकी ही श्रीमत के विरुद्ध हो जाते हैं, उनको ही समझाने लगते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करते हैं तो ऐसा गलत होता है, ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, है ना। होते हैं कुछ ज़्यादा समझदार लोग, तो बाबा दादा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े, तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। सोचो कि भगवान को भी शिक्षा देने मनुष्य बाज नहीं आता। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट। शिव बाबा है नामी ग्रामी, वह जो कुछ करेंगे, जो मत देंगे वह राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा का तो यहाँ घर है नहीं, हम तो आत्मा शरीर में परमानेंट रहती हैं। फिर शरीर छोड़ेंगे, फिर परम धाम जाएंगे, फिर वापस आएंगे सत्युग में, फिर शरीर मिलेगा, फिर अपना घर होगा, महल होगा, माड़ियाँ होंगी। शिव बाबा का तो ना अभी शरीर है, ना घर है, ना महल है, ना सत्युग में होगा। तो शिव बाबा कहते हैं कि मेरा तो यहाँ घर है नहीं, उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। वो भी आते हैं तो बैठते नहीं हैं, आते हैं और मुरली सुना के सेवा करके फिर चले जाते हैं और सेवा पे अपने। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी, सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं, रात दिन गोहे गोहे पॉइंट सुनाते रहते हैं। नया कोई यह समझ ना सके, मुरली पुराने पुरानों को समझ में नहीं आती है, तो नयों को कहाँ से समझ में आएगी। नया कोई यह समझ ना सके, भल कोई 30 35 40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं हैं, उसका और ही अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। बाबा तो रोज नया 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 सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10 15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कापियाँ निकलती थीं। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना शास्त्रों पे शास्त्र, शास्त्रों पे शास्त्र बनाते जाते हैं, टीका पे टीका, टीका पे टीका। वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो यह वर्षंस रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे। पता है संभालने को संभाल के रखा भी है, अभी आजकल तो सब डिजिटल हो गया है ना, लाइब्रेरी बनी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है, अव्यक्तवाणियाँ भी रखी हुई हैं, और फिर भी पता है कि सब नष्ट हो जाएगा। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए हैं। बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान जैसे कि प्राय लोप हो जाएगा, सत्य में देवी देवताओं को ज्ञान नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे कि सब देवी देवता तुम्हारे आगे जैसे कि बुद्धू हैं, और लोग इसका अर्थ का अनर्थ ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर यह दब जाएंगे, फिर वहाँ न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं सत्युग त्रेता में। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा, फिर कलयुग आएगा, फिर ऐसे ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आएंगे, फिर ऐसे ही हम बच्चों का पार्ट चलेगा, जो चल रहा है वही चलेगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे।
ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे, नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, अगर सत्य में ज्ञान पूछो तो कितना है, बहुत थोड़ा सा है। आत्मा, परमात्मा, शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु महेश और सृष्टि चक्र और सीढ़ी और कल वृक्ष, बस खत्म। ज्यादा ज्ञान का लंबा चौड़ा विस्तार तो है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कहानियां, किससे, अवतार पे अवतार, अवतार पे अवतार जोड़ते जाते हैं। तो बाबा कहते कि नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ, भक्ति मार्ग में भी ईश्वर करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा या बुरा फल मिलता तो है ना, जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो मिलता है। अच्छा या बुरा, चाहे हम भगवान को माने या ना माने, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। कितना इंश्योर हुआ, जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है, जिससे तुम दुख को पाते हो। माया विकर्म कराती है, जिससे दुख को पाते हैं। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहाँ नहीं होती। सत्युग त्रेता में दुख भी नहीं होगा और माया भी नहीं होगी। बाकी है पद, मर्तबा। जो जितना इंश्योर करे, जो जितना पुरुषार्थ करे, जमा का खाता बनाए। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर वन ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे दाता के रूप में, हाथ जिसका ऐसे पहला पूर्वा पहुँचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। दो मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए, सुदामा की कहानी है। दो मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। चावल दे नहीं रहा था, उसमें भी कहानी है, भगवान ने छीन कर खाए। तो अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो, मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऐसा नहीं कि परमात्मा अन्याय करते हैं या किसी और कारण से, नहीं। ऐसा इसलिए बाबा कहते हैं कि साहूकार 10,000 देगा तो वो उसमें अपना मैपन भी दिखाएगा, थोड़ा उसको मान सम्मान भी चाहिए, उसको फोटो भी खिंचवाना है, उसको सब कुछ करना है, उसको वो थोड़ा अपनी सेवा भी करवाएगा, है ना, कि भाई मैंने दिया है तो थोड़ा मुझे कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। लेकिन एक गरीब होगा, वो देगा तो क्या देगा, तो वो गुप्त देता है। आया भंडारी में डाला चला गया, बहन जी हमारा भी कुछ लगा दीजिएगा। तो उसकी भावना श्रेष्ठ होती है, भावना के कारण भाड़ा ज़्यादा मिलता है ना, उसमें और कोई अंतर नहीं है। देने की भावना है। ऐसा नहीं कि सब साहूकारों का कम ही जमा होता है, नहीं। बहुतों ने बहुत बहुत कुछ जमा किया है, तो उनका तो जमा होता है। तो बाप दादा कहते कि मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर वन देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर वन चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया, तो फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण।
कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है। बाप दादा कोई कम थोड़े ही हैं। जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बाप दादा कोई साधारण चीज तो है नहीं। बड़े बड़े शंकराचार्यों को भी अपना वो होता है। तो सोचो, सर्वशक्तिमान परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, आदिदेव महावीर, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है। जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलेव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहराना। परमात्मा निराकार है, तो निराकार को कैसे दिखाएं। तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो है मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, नारायण से भी ज्यादा सतोप्रधान, तो उनका नाम डाल दिया। श्री कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहराना। फर्स्ट प्रिंस है, श्री कृष्ण का नाम देते हैं। श्री नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है बालक। छोटेपन से बालक सतोप्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। तो बाप दादा कहते हैं कि कृष्ण की तुलना में नारायण तो थोड़े से जैसे कि कला कम हो गई। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। इतनी ज्ञान की गहरी बातें सोचो दुनिया में तो किसी को मालूम ही नहीं है। लोग तो भक्ति के पीछे, लोग तो नदी के पीछे, तालाब के पीछे, इतनी गर्मी में अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिमास चल रहा है। कितना लोग भक्ति में भटक रहे हैं, कहीं बद्रीनाथ, कहीं केदारनाथ, कितना दौड़ रहे हैं। कोई को भी भक्ति के शास्त्रों का, भक्ति के मंदिरों का, भक्ति के देवी देवताओं का रहस्य ही नहीं मालूम। आध्यात्मिक रहस्य किसी को मालूम ही नहीं है। सब स्थूल बुद्धि हुए पड़े हैं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरी संतान। सतयुग में ईश्वरी संतान नहीं कहेंगे। ईश्वर से जरूर स्वर की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, ये ब्राह्मण जीवन सबका तो हो नहीं सकता। सबको ये सौभाग्य नहीं मिलने वाला। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़े ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं, तब खेल पूरा होता है। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूझ गए हैं। तब तो बाप आकर समझाते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है कि कृष्ण को और नारायण को अलग कर दिया। श्री कृष्ण को द्वापर में, महाभारत को द्वापर में, और नारायण को सत्युग में पहुंचा दिया। तो और गड़बड़ हो गई। फिर श्री कृष्ण को गीता का ज्ञानदाता कह दिया, तो गीता का भी महत्व कम हो गया। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए। आत्मा की ही महिमा है। मनुष्य तो बेचारे मूझ गए हैं। तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल। यह बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है।
परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। गीता में कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। सोचो अगर गीता में नाम निराकार परमात्मा का होता तो पूरे संसार की धर्मात्माएं भटकती नहीं। अथॉरिटी से कह सकते थे कि देखो गीता का ज्ञान परमात्मा ने दिया। परमात्मा कोई देवी देवता या कोई व्यक्ति नहीं है। और परमात्मा ने ज्ञान क्या दिया? आत्मा, परमात्मा, कर्म, कर्म की गति, है ना? और क्या हमारा भोजन होना चाहिए, क्या हमारा रहन सहन होना चाहिए, क्या हमारा खान पान होना चाहिए, ये सारा ज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने। क्या सतो प्रधान अवस्था होती है, क्या तमो प्रधान होती है, क्या रजोगुणी अवस्था होती है ना? लेकिन वो सारा ज्ञान, सारा गीता का महत्व कम हो गया क्योंकि किसी एक देवी देवता का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते हैं कि सारी महिमा गुम कर दी है, नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सद्गति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग के नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, उसमें खुद नहीं आता। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है, साफ बात है। बाबा कहते कोई घुमाई फिराई बात नहीं है, साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों के लिए करते हैं। फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके। कोई भी देहधारी कोई भी काम करेगा वो निष्काम हो नहीं सकता। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, निष्काम तो कोई कर ना सके। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को विनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सावरंटी का सोवेनियर देते हैं, तो वह लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर का मालिक बनना है, हथेली पर बहिष्ठ मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही मुक्ति, जीवन मुक्ति अर्थात बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। किसको साक्षात्कार कराना है, किसको अनुभव कराना है, किसको बाबा को बच्चा बनाना है, ये सब कौन करता है? शिव बाबा ही करते हैं। हम तो कितना भी किसी को ज्ञान दें, पर कोई बाबा का बच्चा बनेगा नहीं बनेगा वो तो बाबा के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार, ध्यान, ये सब भक्ति में होता है। बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी भी देखो कई भक्त हैं जो भगवान के प्रेम में एकदम फिदा रहते हैं, एकदम अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? बाबा कुछ न कुछ उनको अनुभव कराते रहते हैं, उनके ही इष्ट के रूप में, जिस देवी देवता को वो मानते हैं। अभी बाबा कहते हैं इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम में एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना। जो कुछ होता है ड्रामा में नूद है, उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं। इनके द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा करण करावनहार हैं। निराकार निरहंकारी वह हैं। शिव बाबा निराकार निरहंकारी हैं। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। स्वयं परमात्मा ऐसे नहीं कहते कि मेरे चरण धो के पियो, है ना, जो भी प्रसाद लो, गुरु मंत्र लो, ये करो, कुछ नहीं, मेरे चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता जितना सुख देवी देवताओं कुल की आत्माओं को मिलता है, इतना सुख किसी और धर्म की आत्मा को नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते हैं ना। अगर प्रश्न पूछें कि बाबा सिर्फ भारत वालों को ही स्वर्ग में क्यों भेजते हैं और उसमें भी कितने थोड़ों को भेजते हैं, बाकी सबके साथ तो अन्याय हुआ। तो बाबा कहते कि ऐसा तो है नहीं, भाई सबको इकट्ठा तो भेज नहीं सकते, कितनों को भेजेंगे तो स्वर्ग, फिर तो स्वर्ग ही नहीं रह जाएगा। इसलिए उनको स्वर्ग नहीं देते, फिर कलयुग में उनको अथाह सुख देते हैं, है ना। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को ही क्यों, औरों ने क्या किया है,
क्या गुनाह किया है? अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब फिर से हम घर जाते हैं, अब फिर समय आ गया वापस परमधाम जाने का। यह बहुत पुराना चोला हो गया है, यह शरीर बहुत पुराना हो गया है। जैसे सर्प का मिसाल है कि पुराना शरीर छोड़ के, पुराना केचुली छोड़ के नया लेता है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। ऐसा विचार करते करते फिर शरीर छोड़ देते हैं। परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, समाधि ले लेते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं, तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा है नहीं, ब्रह्म जो स्थान है रहने का वो तो बाबा है नहीं। यह उन विचारों का भ्रम है, यह उन विचारों का भ्रम है। लेकिन सोचो कि ज्ञान नहीं है, फिर भी त्याग तपस्या में कितनी मेहनत करते हैं। हमको सत्य ज्ञान है, लेकिन हम त्याग तपस्या में पीछे रह जाते हैं। वो पीछे नहीं रहते। बाबा का क्या कहते हैं कि उनको भले नहीं मालूम कि परमात्मा कौन है, फिर भी शरीर छोड़ते हैं तो 2-3 दिन तक वायुमंडल में सन्नाटा रहता है, इतना शांति रहती है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, यह उन विचारों का भ्रम है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा, शुक्रिया बाप दादा, थैंक यू बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। अभी आज मेरे संकल्प चल रहे थे, आज नहीं कल, कि बस बाबा से ऐसे ही मना, बाबा ऐसा ड्रामा क्यों बनाया, यही सब चीज़ें लेकर के किसी को आप बहुत सुख देते हो, किसी को तो दुख देते हो, किसी को स्वर्ग में भेजते हो, किसी को नहीं भेजते हो, किसी का कितना अच्छा पार्ट है, किसी का कितना मतलब ऐसे थोड़ा खराब पार्ट है। तो देखो बाबा ने आज मुरली चलाई कि ड्रामा के किसी भी सीन को देखते हुए क्वेश्चन नहीं उठाना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन। बाप दादा कहते कि क्वेश्चन उठाना, दिल शिकस्त होना, संशय करना, क्वेश्चन करेक्शन करना, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास मनसा वाचा कर्मणा सेवा में सफल करो, जमा करो, जमा का खाता बढ़ाओ। जितना भी समय मिला है, थोड़ा सा समय मिला है, उसे जमा करो, जमा का खाता बढ़ाते जाओ। बाप दादा हैं इस मैग्नेट, इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। वरदान है, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले। मर्जीवा स्थिति द्वारा, मर्जीवा माना मर गए, कुछ नहीं मेरा, अच्छा बुरा लाभ हानि जय पराजय सुख दुख सब कुछ बस एक रस। मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जिसका कुछ है ही नहीं उसको दुख किस बात का होगा। जैसे कि अविनाशी स्टैंप लग जाएगी किस चीज की, उमंग और उत्साह की, हिम्मत और उल्लास की। मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव, जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार स्वभाव संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे मर्जीवा बनो। हम दिल शिकस्त क्यों होते हैं? जब कोई ऐसा कर्म करते हैं, ऐसे संस्कारों के वशीभूत होते हैं जो ईश्वरीय मर्यादा के
बाहर है, तो फिर हमारे संकल्प विकल्प चलने लगते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि सदा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं उसे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। एक बार बाबा से संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, उस प्रतिज्ञा पर चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। हिम्मत के साथ खुशी हो, मजबूरी में नहीं कि मना ऐसे मजबूरी से, खुशी से हिम्मत और उल्लास हो, उमंग उत्साह हो तो दूर से ही हमारी फलक और झलक दिखाई देगी। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले में और झमेले में, तो मेले में तो सबको डबल लाइट रहते हैं, पर झमेले में डबल लाइट लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। ये व्यक्ति इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का पॉइंट है, आपके हर संकल्प हर बोल में विशेषता हो। आपके हर संकल्प हर बोल में विशेषता हो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक कीमत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति चैनल में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी और मोटिवेशनल वीडियो एवं अन्य जानकारी आदि के वीडियो आते रहेंगे। अतः चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम शांति।